रतनपुर के शर्मा कॉलेज का बॉयज हॉस्टल और उसके ठीक सामने वाला गर्ल्स हॉस्टल दोनों एक ही बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में थे। बस बीच में एक छोटी सी दीवार थी। ये दीवार सिर्फ ईंट की नहीं थी, बल्कि दोनों हॉस्टल के बीच के घमंड की भी थी। दोनों तरफ के स्टूडेंट्स एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। रात के 11 बजे थे। बॉयज हॉस्टल के कमरा नंबर 13 में बंटी, रॉकी और पप्पू मैगी बना रहे थे। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। बंटी अंधेरे में चिल्लाते हुए बोला, अरे यार, लाइट क्यों गई? रॉकी, जो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहता था, बोला, डर मत, मैं हूं ना, मैं अभी जाकर जनरेटर स्टार्ट करता हूं। रॉकी अंधेरे में टेबल से टकरा गया और आ चिल्लाया। पप्पू हंसते हुए बोला, ये तो जनरेटर से पहले ही अपना खुद का करंट लग गया। तीनों हंसी मजाक करते हुए नीचे जनरेटर रूम की तरफ बढ़े। रास्ते में हॉस्टल वार्डन मिश्रा जी मिल गए, जो हाथ में मोमबत्ती लिए बड़बड़ा रहे थे। इस हॉस्टल में हर हफ्ते कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। तभी ऊपर से एक तेज आवाज आई, भाग जाओ। वो पूरा हॉस्टल एक साथ चिल्लाया और सीढ़ियों की तरफ भागा। भगदड़ में बंटी का पैर बाल्टी में फंस गया और वो पूरी सीढ़ियां बाल्टी पहने हुए उतरा, हर सीढ़ी पर टन 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 की आवाज के साथ। नीचे पहुंचकर पता चला कि आवाज किसी भूत की नहीं, बल्कि सेकंड ईयर के मोनू की थी, जो बाथरूम में कॉकरोच देखकर चिल्लाया था। सब उसे घूरने लगे। मोनू शर्मिंदा होकर बोला, यार वो बहुत बड़ा था, हाथी जैसा। इतने में गर्ल्स हॉस्टल की खिड़कियों से आवाजें आने लगी। वहां भी लाइट चली गई थी और लड़कियां अपनी बालकनी से चिल्लाकर पूछ रही थी कि माजरा क्या है। गर्ल्स हॉस्टल की सीनियर और सबसे तेज तर्रार लड़की नैना बालकनी से बोली, क्या हुआ लड़कों, भूत देख लिया क्या? रॉकी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं, हम तो बस मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। नैना हंसते हुए बोली, रात के 11 बजे मॉर्निंग वॉक? तुम लोग तो डर के मारे बाल्टी पहनकर भाग रहे थे। पूरा गर्ल्स हॉस्टल हंसने लगा। बंटी शर्म से लाल हो गया और बाल्टी उतारते हुए बुदबुदाया, इस बाल्टी की वजह से आज इज्जत चली गई। तभी मिश्रा जी ने सबको चुप कराया और बोले, सुनो, आज सुबह मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा था। बॉयज हॉस्टल की छत पर एक सफेद साया धीरे धीरे चल रहा था। यह सुनते ही बॉयज हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। पप्पू ने डरते हुए पूछा, सर आप मजाक कर रहे हैं ना? मिश्रा जी गंभीर चेहरा बनाकर बोले, मैं मजाक नहीं करता, और फिर मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। अगली सुबह पूरे कॉलेज में खबर फैल गई कि बॉयज के हॉस्टल में भूत है। गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां इस मौके का पूरा फायदा उठाने लगी। नैना और उसकी सहेली रिया ने मिलकर एक प्लान बनाया बॉयज हॉस्टल को और डराने का, ताकि उनकी बहादुरी की पोल पूरे कॉलेज में खुल जाए। उस रात रिया ने अपनी सफेद चादर ओढ़ी और छत की तरफ बढ़ी, जबकि नैना नीचे से टॉर्च से इशारे कर रही थी। ठीक उसी वक्त संयोग से रॉकी भी अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए छत पर टहलने गया था, यह साबित करने कि वो भूतों से नहीं डरता। अंधेरे में रॉकी ने सफेद चादर वाली आकृति देखी तो उसकी घिघी बंद गई। उसने जोर से चिल्लाया, भूत भूत बचाओ! और इतनी तेज भागा कि सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा। उधर रिया, जो खुद रॉकी को डराने आई थी, रॉकी की चीख सुनकर खुद ही इतना डर गई कि वो भी उल्टे पैर भागी और छत की टंकी से टकरा गई। धड़ाम की आवाज के साथ पूरा पानी उसके ऊपर गिर गया। वो चादर समेत भीगी हुई नीचे भागी और सीधा बॉयज हॉस्टल के कॉमन रूम में जा घुसी, जहां सारे लड़के इकट्ठा होकर टीवी देख रहे थे। कॉमन रूम में अचानक एक भीगी हुई सफेद आकृति को घुसते देख सारे लड़के एक साथ चिल्लाए और टेबल के नीचे छुप गए। पप्पू ने चिल्लाकर पूछा, भूत को ठंड नहीं लगती क्या? ये तो भीगा हुआ है। रिया ने घबराकर चादर हटाई तो सबने देखा, ये तो भूत नहीं, गर्ल्स हॉस्टल की रिया थी, पूरी तरह भीगी हुई। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर सब हंसने लगे। रॉकी, जो अब तक टेबल के नीचे कांप रहा था, बाहर निकलकर बोला, तो भूत तुम थी? रिया शर्मिंदा होकर बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने आई थी, ये टंकी बीच में आ गई। इतने में नैना भी टॉर्च लेकर ऊपर से भागती हुई नीचे आई, ये देखने की रिया कहाँ गई। उसने जैसे ही कॉमन रूम का हाल देखा,
पूरी बात समझ गई और हंसते हंसते बैठ गई। सुबह होते होते पूरे कॉलेज में यह किस्सा मशहूर हो गया कि बॉयज हॉस्टल के बहादुर लड़के एक भीगी हुई चादर से डर गए और गर्ल्स हॉस्टल की प्लानिंग क्वीन खुद अपनी ही टंकी से हार गई। दोनों हॉस्टल एक दूसरे को छेड़ने के बजाय अब खुद की बेइज्जती छुपाने में लगे थे। प्रिंसिपल साहब को जब पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने दोनों हॉस्टल के स्टूडेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, मुझे बताओ ये भूत वाली अफवाह किसने फैलाई? रॉकी और रिया दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ बोले, मिश्रा जी ने सर। मिश्रा जी जो पीछे खड़े चाय पी रहे थे चौंक कर बोले, अरे मैंने तो बस मजाक किया था। प्रिंसिपल साहब हंसने लगे और बोले, तो एक मजाक की वजह से आधा हॉस्टल बाल्टी पहनकर भागा और आधा हॉस्टल टंकी में गिरा। पूरा ऑफिस हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के बीच की दीवार पर किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, यहां भूत नहीं बस बेवकूफ रहते हैं। और नीचे किसी और ने जोड़ दिया, दोनों तरफ के बंटी, रॉकी, पप्पू, नैना और रिया अब हर बार जब भी लाइट जाती एक दूसरे को चिढ़ाते हुए कहते, भूत आया क्या? और फिर सब मिलकर हंस पड़ते।